वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कल से 4 ममालिक का बहुत अहम दौरा शुरू करेंगे। ये हमारी आज की अहम खबर, और ये दौरा इसलिए बहुत अहम है कि पाक भारत जंग जो हाल ही में हुई है उसके तनाज़ुर में दोनों ममालिक जो अपनी अपनी सफारती कोशिशों का आगाज़ किया, ये भी उसका हिस्सा होगा। और देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इन 4 ममालिक तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान में पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह लड़ते हैं, क्योंकि ये वैसे तो ये तमाम हमारे दोस्त ममालिक हैं और ख़ास तौर पे तुर्की और आज़रबाईजान ने तो खुलकर इस जंग में हमारा साथ दिया, जिसकी इंडिया को काफ़ी तकलीफ है। और हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दें। सबसे पहले हमारी आज की टॉप स्टोरी ये होगी कि भारत के ख़िलाफ़ नई पाकिस्तानी डॉक्ट्राइन क्या है और इसकी वजह क्या है। आपने देखा होगा कि कल एक बहुत अहम तकरीब हुई जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। उनको सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बैटन ऑफ फील्ड मार्शल उनको हैंड ओवर किया। और उसके बाद कल रात एक डिनर हुआ और वो डिनर फील्ड मार्शल की तरफ से दिया गया। उस डिनर में पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की सेनेट के चेयरमैन, पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असम्बली, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के सरबराह और पाकिस्तान की काबीना के अरकान और तमाम सीनियर मिलिट्री क़यादत ने तीनों अफवाज से जिनका ताल्लुक है उसमें शिरकत की। बड़े अच्छे विजुअल्स आए हैं, कम से कम मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। और उस वजह से इसका ताल्लुक क्या है इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से, इन तस्वीर का वो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन इन तस्वीर की वजह से भारत में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ के एक बहुत काबिल एहतराम डिफेंस एनालिस्ट हैं प्रवीण सानी। उन्होंने करण थापर के साथ इंटरव्यू में जो जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है उसके डांडे मुस्तकबिल के साथ पाकिस्तान की नई डॉक्ट्रिन के साथ कैसे मिलाए हैं, ये मैं पाकिस्तानी कौम से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि हम कहेंगे तो लगेगा कि हम खुशामद कर रहे हैं या हम तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन मुल्क के एक काबिल एहतराम जो एनालिस्ट हैं वो इस सारी डेवलपमेंट को किस नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए इसमें एक अच्छी खबर है, ये प्रवीण सानी साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 6 महीने से 1 साल के दौरान उन्होंने 2 बातें की, इंटेंशंस और कैपेबिलिटी। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल बनाए जाने से पाकिस्तान की इंटेंशंस का पता चल गया, लेकिन कैपेबिलिटी वो कह रहे हैं पाकिस्तान शायद 6 महीने से 1 साल के अंदर वो उसको ले सकेगा। लेकिन शायद इंडिया को अंदाज़ा नहीं है कि कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान की बहुत बेहतर हैं। और जो न्यू नॉर्मल की बात की है प्रवीण सानी साहब ने, यही वो बात है, यही इंडिया, इसी बात पर घुमंड था इंडिया को। और मुसलसल जब भी वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का हमला होता था तो या वो पाकिस्तान को धमकी देता था, और अब न्यू नॉर्मल ये था कि पाकिस्तान पे हमला कर दो। उसका जवाब पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जो फील्ड मार्शल बनाया है वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि उन्हें तरक्की दी है। ये पाकिस्तान की नई डॉक्ट्रिन है कि हम अब खाली बैठ के आपका हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि जारहियत के जवाब में जो होगा उसे फिर दुनिया देखेगी। और हमारा आज का हॉट इशू होगा कंधारी तालिबान दोराहे पर, हिंदुत्व या इंसानियत। और ये इसमें हमें ज्वाइन करेंगे इफ्तिखार फिरदौस साहब, तजियाकार हैं, बानी एडिटर हैं खुरासान डायरी के। बस पर हमला हुआ बच्चों की बस पे, उसमें बच्चे शहीद हुए। उससे पहले जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाया गया, वहाँ पे लोगों को शहीद किया गया। ये हो क्या रहा है? ये कंधारी तालिबान का एक ग्रुप जो है वो इन BLA को, TTP को जो सपोर्ट मिल रही है उसके पीछे क्या वजूहत हैं, और इसका ताल्लुक गुजरात जो मोदी का है और उससे और महमूद गजनवी से जो सोमनाथ गए थे, ताल्लुक क्या बनता है, हम इस पर बात करेंगे हॉट इशू में। और हमारा आज का एडिटोरियल मोदी जनता के बयानिया भारत में पिट गया, किस तरह जयशंकर साहब वहाँ हकला रहे हैं और वहाँ के जो साबिक वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा वो क्या फरमाते हैं, हम आपको में बताएंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक जिक्र किया है कि जो इंडिया में इस वक्त डिस्कशन हो रही है फील्ड मार्शल यहाँ पे बनाए जाने पे, ये लगता है कि शायद हुकूमत ने कोई बहुत मुख्तलिफ कदम इख्तियार किया है, लेकिन जो वहाँ मैसेज गया है इंडिया में वो तो बड़ा इफेक्टिव मैसेज लग रहा है। और आप इस पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, बुनियादी तौर पर आप जिस डॉक्ट्रिन की बात कर रहे थे, वो मैसेज जो हम इंडिया को देना चाह रहे थे वो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह गया है। और डॉक्ट्रिन की भी बात मैं कर देता हूँ। हमारी डॉक्ट्रिन इस वक्त जो है वो 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है। पहली डॉक्ट्रिन है फर्मनेस। फर्मनेस का मतलब ये है कि मुकम्मल यकसुई के साथ हम तैयार हैं इस बात के लिए कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के ऊपर, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा।
ये है फर्मनेस। दूसरा है पीस, यानी हम इस खत्ते में अमन के ख़्वाह हैं। अभी जो आप बात सुना रहे थे मुझे, वो इंडियन एनालिस्ट थे, हम किसी जहरियत की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल बड़े क्लियर वर्ड्स में ये बात कह रहे हैं कि हम इस खत्ते में अमन के ख़्वाह हैं और अमन की हर कोशिश को हम सपोर्ट करेंगे। नहीं, लेकिन उनका ये ख्याल है, तीसरी बात मैं मुकम्मल कर लूँ, वो है टिट फॉर टैट। ये हमारी तीसरी डॉक्ट्रिन है, बल्कि डबल टिट फॉर टैट, कि अगर इंडिया ने किसी तरह की भी कोई हरकत की और पाकिस्तान पर दोबारा जहरियत मुसल्लत करने की कोशिश की, तो उसका जवाब जिस तरह माजी में दिया गया है, इससे डबल इंशाअल्लाह ताला जज्बे के साथ और डबल ऑफेंसिस के साथ दिया जाएगा। देखिए, उनका जो जारियत, उनका ऑफेंसिव वाली जो बात वो कर रहे हैं, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। न्यू नॉर्मल उन्होंने तो बना दिया था ना कि अगर दहशतगर्दी का हमला होगा कोई इंडिया में तो वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये पॉज आया है इस वक्त जंग में, और पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी जब आ जाएगी, ख़ास तौर पे हमारे जो डिफेंसिव सिस्टम में, एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं, वो पूरे हो गए, तो पाकिस्तान फिर हम पे जो जवाबी हमला करेगा वो हॉट वॉर होगी। ये वो कह रहे हैं कि फिर पाकिस्तान हॉट वॉर के लिए तैयार होगा, जो अभी नहीं था। नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अभी कहा है, मैं उनकी बातों को इसलिए अहमियत नहीं दे रहा कि इस पूरे पस मंज़र में जो अभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान जो कैफियत देखने में आई, इनके किसी तज्जियाकार ने, किसी मीडिया हाउस ने ना सच बोला है और ना उन्होंने कोई इस खत्ते में अमन की बात की है। हमेशा उन्होंने शर की बात की है, खत्ते में बदअमनी फैलाने की बात की है, और उन्होंने झूठ बोला है पूरी दुनिया के साथ, और जिस तरह वो एक्सपोज हुए हैं वो भी पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा मैंने इसलिए आपसे अपनी बात की है कि हम क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, हमारी मुसल्लह अफवाज क्या सोच रही हैं। इत्तफाक से जैसा आपने प्रेसिडेंट हाउस में जब डेकोरेट किया गया बैटन के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, मैं उस तकरीब में भी मौजूद था, और कल शाम को जो आर्मी चीफ की साहब की तरफ से डिनर दिया गया, मैं उसमें भी मौजूद था। उसमें भी उन्होंने बातें भी की, खिताब भी किया। यहाँ प्रेसिडेंट हाउस में बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने काफ़ी देर खड़े होकर बात की। तो वो जो बातें मैंने की ना, ये वो क्रक्स है, 3 अल्फाज सारी गुफ्तगू का और सारे अज़म का, जो पिछले दो तीन दिनों में मैंने देखा है। टॉप मिलिट्री लीडरशिप हो, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, कि ये रिजॉल्व मौजूद है कि हमने हर तरह की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना है, लेकिन हम इस खत्ते के अंदर एस्केलेशन नहीं चाहते, हम अमन की बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा जिम्मेदार ना कोई कौम हो सकती है, ना इससे ज़्यादा कोई मिलिट्री हो सकती है दुनिया में जो जिम्मेदारी के साथ चल रही है। एस्केलेशन हमारी तरफ से नहीं होगी, लेकिन भरपूर रद्द अमल ज़रूर आएगा इंडिया को, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एस्केलेशन नहीं होगी, अच्छी बात है, पीस लविंग होना चाहिए, और हमारी भी यही दुआ है कि एस्केलेट ना हो। ये जो आपने अभी बताया कि जो रिजॉल्व आपने देखा है 2-3 दिन में सिविल और मिलिट्री की आदत में, और बार बार दोनों तरफ सिविल मिलिट्री डिवाइड तो है पाकिस्तान में, दोनों एक दूसरे पे एतमाद और भरोसे का इजहार कर रहे हैं मुसलसल, जो खुश आइंद है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस मिलिट्री सक्सेस से जो कौम का मोरल ऊपर गया है, एतमाद बढ़ा है, इसको आप सिविलियन इदारों को मजबूत बनाने में और पाकिस्तान को एक कौम के तौर पे बेहतर करने में और मईशत को स्ट्रॉन्ग करने में कोई प्लान, कोई रास्ता आगे का है, ये खाली बस इसी पे बढ़ के मार के खुश हो के हम सो जाया करेंगे रोजाना? अफसार साहब, बुनियादी तौर पर जो सवाल आपने पूछा है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ और मैं इस पर अपने कुलीग्स के साथ और हर फोरम के ऊपर इस पर डिस्कस भी कर रहा हूँ। और अगर आप मुझे कहें तो मैं 1 घंटा अनइंटरप्टेड इस पर बोल सकता हूँ, जो यकीनन आपके प्रोग्राम में नहीं है। मिनट्स के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं क्रक्स आपको बता देता हूँ। कुछ स्पेसिफिक सॉलिड चीजें बताइएगा। बिल्कुल सॉलिड रिटोरिक नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल कोई रिटोरिक नहीं है। वो सॉलिड बातें ये हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप दे आर एक बंद मुट्ठी की तरह है, दे आर हैंड एंड ग्लव हो गया। आगे जो इस पाकिस्तान इंडिया जंग ने जिस तरह कौम को इकट्ठा किया है और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक यूनिटी पैदा हुई है, इसको मेंटेन रखना है, ये हमारे लिए एक टास्क है। और वो ज़ाहिर है वो हमने मिलकर करना है, अगेन सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने। और उसके साथ कौम जिस तरह इकट्ठी हुई है और फौज को जिस तरह उन्होंने सपोर्ट दी है, अफवाज पाकिस्तान को, इस सपोर्ट को भी हमने बरकरार रखना है। उसके लिए हमें जो सीज़ फायर की बात हम करते हैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान में सियासी तौर पर भी सीज़ फायर हमने ऐलान किया है आगे प्राइम मिनिस्टर ने 7 मई को कौमी असम्बली की तकरीर के अंदर, और उसे हमने अमली जामा भी देना है कि ये पॉलिटिकल सीज़ फायर कैसे नज़र आए, कि जो पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर एक पोलराइजेशन थी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, जिसे देखते हुए इंडिया ने जुर्रत की हमला करने की, वो दोबारा आपको नज़र ना आए और हम हर हवाले से यूनाइटेड कौम
नज़र आए रहें मुस्तकबिल में, और उसी से आपके सिविल इदारे भी बनेंगे, उसी से मुल्क भी बनेगा, उसी से आपकी मैशत भी बनेगी। ये है टोटल क्रक्स। मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब आपने दिया, मैंने उस पर आना, वापस जाने नहीं देना आपका। आपने एक लफ्ज़ कहा सियासी सीज़ फायर। सियासी सीज़ फायर के लिए कल ऐवान सदर में तकरीब हुई, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर नहीं थे। कल जो डिनर हुआ उसमें जो तस्वीर आई हैं उसमें अली मीन गंडापुर की तस्वीर नहीं आई, ना ही कि पीटीआई के किसी लीडर की आई। तो क्या दावत नहीं दी गई या वो आए नहीं? देखिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे इस पर अफसोस हुआ कि वो दावत देने के बावजूद तशरीफ नहीं। वाकई ये दोबारा आप बताइएगा, आप दावत दी गई दोनों जगहों पे? ये है कि दोनों जगहों पे दावत दी गई। बिल्कुल, मैं आपको ये बात इसलिए पीटीआई को, तो पीटीआई ने बायकॉट किया है। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं कोई डिवाइड की बात करूंगा ही नहीं। आप मुझसे 100 दफा ये सवाल पूछेंगे तो मैं कोई डिवाइड की बात नहीं कर रहा, मैं सच जानना चाहता हूं। मिनिस्टर केपी को दावत थी और उन्हें आना चाहिए था। दैट्स इट। और चीफ मिनिस्टर केपी को दावत थी और उन्हें आना चाहिए था। ऐवान सदर में भी और आर्मी हाउस के डिनर में भी चीफ मिनिस्टर को दावत थी और उन्हें आना चाहिए था केपी के। ठीक है, आप भी अगर इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहते तो मैं भी नहीं करता फिर, लेकिन इससे ज्यादा फिर बात तनकीद के ज़ुमरे में आ जाती है। अगर जंग के माहौल में और भारत के साथ जंग के माहौल में भी अगर हम अपने ज़ाती इख्तलाफात को साइड पे नहीं कर सके तो अफसोस है। आगे चलते हैं, सवाल मेरा वही है, मुझे आप बात करना चाहते हैं कुछ? नहीं ठीक, आप नहीं करने से ज़्यादा, मैंने कहा इससे ज़्यादा बात ना फिर पीटीआई पे तनकीद के ज़ुमरे में आएगी, जो कि मैं नहीं करना चाहता। मैंने इसलिए आपको बताया है कि उन्हें ये जो इस वक्त जिस हम कौम की वहदत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने तमाम लिसानी, सूबाई, इलाकाई, सियासी इख्तलाफात भूल के एक प्लेटफॉर्म पे जमा है, इकट्ठी है, बंद मुट्ठी की तरह है। उसमें ये छोटी सी भी जो है ये टिकलिंग नहीं होनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर को दावत दी जाए और वो ना आए। अजीब बात आपने वैसे बताई है। खैर, मैं इस पर क्या कहूँ कि आप सोच भी सकते हैं, मैं एक और जुमला कह दूँ, आप सोच भी सकते हैं कि पाकिस्तान में सियासी क़यादत या मुसल्लह अफवाज की क़यादत ये अमल कर सकती है कि 3 सूबों के चीफ मिनिस्टर को बुलाए और एक को ना बुलाए। ये सवाल पैदा नहीं होता। मैं हैरान था इस बात और मैं एक और बात आगे ऐड कर देता हूं। ये बात कहीं मैं जी बताएं कि कल जो डिनर था उसमें जो रिस्पेक्ट सिविलियन लीडरशिप को दी गई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से, वो एग्जाम्पलरी थी। एक एक फर्द को उन्होंने बाहर ड्राइववे में खड़े होकर रिसीव किया, तस्वीर आपने देखी है। एक एक फर्द को उन्होंने वापसी पे रुखसत किया। तो जहां ये रिस्पेक्ट मौजूद हो, यहाँ क्वेश्चन डजन अराइज कि जनाब वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को अलग किया गया हो। बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल मालूमात की बुनियाद पर यह बात कह रहा हूँ। ही वॉज इन्वाइटेड और चीफ मिनिस्टर केपी को कल मौजूद होना चाहिए था, परसों ऐवान सदर में भी मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि हम एक नेशनल यूनिटी की और एक कौमी वहदत की बात कर रहे हैं।